अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा सा आम का शोशा। इसको बहुत मज़े से ग्रेवी एक आप कह सकते हैं, और इतनी ये खट्टी मीठी सी बनती है। मैं इन्हें कच्चे आम का बना रही हूँ, आप इन्हें पके आम का भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसे इंशाल्लाह वो भी किसी दिन आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर कच्चे आम जो है ना वो मैंने लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं। हम 3 पर्सनस के लिए ये इनफ है, बल्कि ज़्यादा है, ये बचा हुआ रह जाता है, बल्कि इतना ज़्यादा ये बनेगा। तो हमने इन्हें मैंगोज़ को क्या करना है, कच्चे जो लिए हैं इन्हें बॉईल करना है। इतना हमने इन्हें बॉईल करना है कि ये अंदर से अच्छे से गल जाएं। इसे तकरीबन बॉईल करने में मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे। बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया, और उतनी देर में हम लोग अपने कोई बाकी घरेलू काम कर लेंगे। और जब तक ये बॉईल होते हैं, और बॉईल होने के बाद आप देख सकते हैं पानी कितना कम सा रह गया। अच्छा, पहले इन्हें दरमियान में एक आध बार मैंने देखा था कि ये कच्चे हैं कि पक गए हैं। अभी अच्छे से अंदर से गल जाएंगे तो हम लोगों ने इन्हें जो है ना वो सेपरेट स्ट्रेन करना है। अब ये बिल्कुल गल चुके हैं, ये तकरीबन 20 मिनट के बाद गले हुए थे, और इन्हें अब मैं स्ट्रेन कर लूँगी। जब तक मैं स्ट्रेन करती हूँ आप लोगों ने फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये एक आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होगी, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है ना वो आप लोग के लिए बना सकूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैंने एक मैंगो को पील ऑफ कर लिया है ऑलरेडी, ठंडे पानी में मैंने डाल दिया था क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा थे। अब मैंने दूसरा मैंगो आपके सामने छीलूँगी, और छील के उसके पीसेस जो है ना वो हम लोगों ने कट कर लेने हैं। रफली आप लोगों ने कट कर लेना है। इसको लाजमी नहीं है कि आपने क्यूब्स इसी तरह से सीधे हों, ऐसे हों, वैसे हों, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन्हें एक दफ़ा दोबारा से कुक करना है। और वो कैसे करना है वो देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप लोग जब मेरी वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कोई ना कोई पार्ट जो है ना वो उसमें से स्किप हो जाता है, फिर आपकी रेसिपी वैसी नहीं बनती है। इसलिए कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। पसंद आ जाती है तो लाइक भी ठोक दिया करें। एक बटन लाइक का होता है, उसको सिर्फ आपने प्रेस करना है, और ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं लूँगी मैं, सिर्फ आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है वो कट कर रही हूँ पीसीज में। इसी तरह मैं बाकी के तीनों मैंगोज़ भी कट कर लिए हैं मैंने। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी लिया है, छोटे साइज़ का कप लिया है मैंने, उसका पानी लिया है, और उसमें जो कट किए हुए मैंगोज़ थे वो मैंने ऐड कर देने हैं। अब हमने इन्हें एक दफ़ा से फिर कुक करना है इसी पानी में, और इतना इन्हें कुक करना है कि इनकी ग्रेवी एक स्लरी सी जो होती है ना वो बन जाएगी। कुछ लोग इसको यहाँ पर ब्लेंड भी कर लेते हैं, ब्लेंड करके फिर पकाते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से इसको पकाया था, और आप यकीन करें इतना मज़ेदार किस्म का इसका टेस्ट बना हुआ था। क्योंकि एक चीज़ जो पहले से हम लोगों ने चीज़ एक कुक करके बनाई हो, अच्छे से पकाई हुई हो, उसका टेस्ट और एक रेडीमेड चीज़ जो हम लोग बना लेते हैं उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। सबसे पहले तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने भर के जो है ना वो सॉल्ट ऐड किया है। अगर 3 मैंगोज़ हैं आप लोगों के पास तो आप 1 चम्मच सॉल्ट इसके लिए इनफ है। बाकी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम ज़्यादा लगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो भी कर लीजिएगा। यहाँ मैंने इसमें तकरीबन 4 चम्मच जो है वो चीनी के ऐड कर दिए हैं, क्योंकि आम खट्टे हैं। अगर आप लोगों को खट्टा ये ज़्यादा पसंद है तो आप लोग चाहे चीनी को स्किप कर दें। इसमें वैसे आप चीनी की जगह गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ मैं इन्हें अच्छे से पका लूँगी जब तक कि ये मैंगोज़ बिल्कुल घुल नहीं जाते हैं, इसमें पेस्ट सा नहीं इनका बन जाता। और इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे पकाने में हम लोगों ने। जब तक इन्हें पकाना है आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना है। लाइक तो आप लोगों ने अब तक कर दिया होगा, अगर नहीं किया भूल गए हैं तो दोबारा से कर दें, मैं आपको याद दिलवा रही हूँ। साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सब में आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर करना है। और ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है ना पक चुका है, ये बिल्कुल इस तरह से गल गए हैं मैंगोज़। अब मैंने इन्हें क्या करना है, इस तरह चम्मच की मदद से ही अच्छे से मैश करते जाना है। अगर चम्मच की मदद से आपसे मैश ना हो तो वो जो पोटैटो मैशर होता है, अगर वो आपके पास मौजूद है तो आप उससे कर लें। मैंने सिर्फ वॉश ना करना पड़े इस वजह से जो है ना चम्मच की मदद से इसको कर लिया। कम से कम बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, इस तरह से हम लोगों को थोड़ी बचत हो जाती है। वरना लेडीज़ के लिए तो बर्तन धोना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। स्पेशली मेरे लिए तो तब जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो इसलिए हम लोगों ने बर्तन धोने की बचत की है यहाँ पर। और चम्मच की मदद से ये मैंने इसको मैश कर लिया। जल्दी से ये मैश हो जाएगा, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंगोज़ जो है ना वो अच्छे से अभी गले में। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करूँगी, आधा चम्मच तकरीबन, और इसके साथ मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊँगी। थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हमने इसको टेस्ट देना है। मैंने यहाँ काली मिर्च ऐड किया तकरीबन 1/4 चम्मच, यानी कि हाफ़ से भी हाफ़ चम्मच, और थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, वो भी 1/4 मैं ऐड कर रही हूँ। 1/4 का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हाफ़ चम्मच का भी हाफ़ चम्मच।
और कुटी लाल मिर्च मैंने एक पिंच जो है ना वो सिर्फ भर के इसमें ऐड की है, ज़्यादा मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो फिर गले को तीखा तीखा सा एक लगेगा। साथ में मैंने इसमें साबुत भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। अगर आपके पास भुना हुआ साबुत ज़ीरा नहीं है तो आप पिसा हुआ इसमें ऐड ना कीजिएगा। उससे क्या होगा कि इसमें ब्लैक ब्लैक सा एक कलर आना शुरू हो जाएगा और हमने इसको एक नेचुरल इसका येलो कलर जो है ना उसको नहीं गंवाना है, इसलिए हमने इसमें साबुत ज़ीरा ही ऐड करना है। अगर ना हो तो आप स्किप कर दें, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ना वो पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड ना कीजिएगा। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद यहाँ ये एक थिक सा पेस्ट बन रहा था, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा ग्रेवी का टच देना था, थोड़ी सी इसको पतला करना था, इसलिए मैंने आधा कप इसमें पानी और ऐड किया। अब हम इसको भी पका लेंगे और इसको पकाने के साथ ही हमारे जो मैंगोज़ के पिकल्स आपको थोड़े थोड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये भी सारे अच्छे से मैश हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट हम लोग इसको मज़ीद पकाएंगे इसी तरह से, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने इसको डिश आउट कर लेना है। ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, गर्मियों में बहुत मज़ेदार लगता है। सालन खाने को मोस्टली गर्मियों में दोपहर के टाइम पर दिल नहीं चाह रहा होता है क्योंकि गर्मी बेइंतहा हो रही है, और इस वजह से हम लोग जो है ना वो सालन को थोड़ा अवॉइड करके इस तरह का कुछ हल्का फुल्का बना लें। इससे जो है ना आप यकीन करें चपाती जो है वो ज़्यादा खाई जाती है इंस्टेड ऑफ सालन। अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी चपाती जो है ना वो कम खाई जाती है, आप ज़्यादा रोटी खा लेते हैं इस तरह की किसी भी चीज़ के साथ गर्मियों में। और ये कुछ इसकी फाइनल लुक है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये प्यूरी टाइप पर हमारा मैंगो का शीशा तैयार हो चुका है। और आप लोगों ने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना भी है कि आप लोगों ने कैसा इसको बनाया और टेस्ट इसका कैसा था। मुझे और हमारे मुल्क को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।